हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। और आज हम लेके आ चुके हैं अपनी दूसरी टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, जो कि होने वाला है भारत की नदियां से रिलेटेड। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ प्रमुख नदियां और उनके कहाँ से रिलेटेड है, कैसी है, लंबी छोटी, सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जीके जीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को और देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय भूगोल में भारत की जल निकासी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अध्याय है, हम सभी को पता है। और आप सभी प्रकार की परीक्षाओं में इनमें से एक या दो प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। इस पोस्ट में हम भारत की जल निकासी व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर के कुछ रियल पार्ट्स के बारे में, जो कि होने वाले हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें आपको पहले से दिख रहा होगा कि नॉट रिलेटेड टू दिस स्लाइड। इसका मतलब है कि ये जो है इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बाकी इस स्लाइड से, इस पूरे स्लाइड से रिलेटेड है, जो कि होने वाला है भारत की नदियाँ से रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है। कहाँ पे? द्रोणी में। द्रोणी में कौन सी स्थित है? तो महानदी। ठीक है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र की द्रोणी कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बहुत बड़ा होता है, आप सभी को इतना पता होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र की द्रोही कहा जाता है और इसका आकार जो है कि बड़ा होता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन बी जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। तो ये गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी का त्र्यंबकेश्वर स्थल है, जिसमें कि हम गोदावरी नदी दक्षिण गंगा महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ओके, तो आप सभी को इतना पता होना चाहिए। और ये जो है कि मैंने जो इम्पोर्टेंट दे रखा है ना नीचे, ये आप सभी को इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बारे में जानना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। बहुत ही हम इसको स्लो प्रोसेस में लेके जाएंगे और ये वीडियो थोड़ा हमारी लंबी होगी, क्योंकि कुछ 35 से 40 क्वेश्चन हमें जो है कि इसमें कवर करने हैं। और ये सभी एक ही लेक्चर में हमने डाले हैं, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1-2 नंबर फिक्स है। 1-2 नंबर फिक्स का क्या मतलब कि इसी से रिलेटेड, इसके फैक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो कह रहा है कि कौन सा नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। भारतीय हिमालय से जो निकलती है नदी, उसका नाम क्या है? तो यमुना नदी। यमुना नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। ठीक है, यमुना भारत की एक नदी है। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये दोनों आपस में मिलती हैं, और ये तीनों जहाँ मिलती हैं उस स्थान का नाम बोला जाता है संगम। ठीक है, जिसमें कि सरस्वती भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मतलब प्लेन सरफेस में आती है, तो वह मोड़दार, ठीक है, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? नदी के इन मोड़ों को क्या कहा जाता है? नदी के इन मोड़ों को क्या कहा जाता है? तो इन मोड़ों को क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्प। ठीक है, समय के साथ विपर्स लूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बनता है, जिससे ऑक्सबो झील का भी कहा जाता है। ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। पंचनाद में कुछ नदियाँ शामिल होती हैं, जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, जो कि 5 पंचनाद नदियाँ के नाम हैं।
और सभी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? जो कि नदियाँ पंचनाद में शामिल हैं। और इनमें से कह रहा है कि कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। तो ब्यास, सतलुज, सिंधु, रावी। तो हम सभी इन तीनों नदियों के बारे में आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इतने में सतलुज भी है और यहाँ पे ब्यास भी है, सतलुज भी है और यहाँ पे रावी भी है। ठीक है, कौन सी नदी नहीं है? सिंधु नदी नहीं है। तो सिंधु नदी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो हम सभी को पता है जो कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्र है जो कि हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है जानवर। ठीक है, राष्ट्र पशु बोला जाता है। ठीक है, तो राष्ट्र पशु कौन सा है? हमारा बंगाल टाइगर है जो कि हमारे सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, उसके मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? जो कि ये उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप सभी को इतना पता होना चाहिए। नोट पॉइंट आप सभी को पढ़ना है। मैं सजेस्ट करूँगा जब आपको पीडीएफ मिलता है तो इस चीज़ को आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना देके आप नोट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ताकि नोट पॉइंट जो है कि हमारे क्वेश्चन बनने में सहायता करते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो इलाहाबाद हमको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गंगा, यमुना और सरस्वती के तीनों जब नदी मिलती हैं तो वहाँ पे संगम होता है। क्या होता है? हमारा संगम होता है। और वहाँ पे जो शहर बसा है वो है इलाहाबाद। ठीक है, अब उसका नया नाम प्रयागराज। ओके, और प्रयागराज नाम से भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई थिंक 20 ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? अक्षांशा मतलब डिग्री के बीच स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र 10 और 23 पे है। ठीक है, 10-30 पे है। ठीक है, दोनों नॉर्थ में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? ब्रंश घाटी कौन सी नदी है? तो वो तापी नदी, जो कि ब्रंश नदी से होकर बहती है। क्या है? तापी नदी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक। ठीक है, बंगाल का शोक आप इससे भी याद रख सकते हैं, बंगाल का शोक, बस इतना। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी जो है कोसी नदी गंगा नदी की एक प्रमुख है। ठीक, प्रमुख सहायक नदी है। और आपको इनमें से बताना है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कोसी नदी। ठीक है, यहाँ पे जो है कि नहीं होगा, प्रमुख सहायक नहीं है। तो कोसी नदी जो है कि प्रमुख सहायक नहीं है। टाइप में गलती हुआ है, इसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी, फिर यह कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम है? उससे पहले हम इस स्लाइड को देखेंगे। ये भारत की कुछ लंबी नदियों की लंबाई के हिसाब से सही क्रम इस प्रकार है कि सिंधु नदी जो है कि 2900, फिर ब्रह्मपुत्र 2900। ठीक है, दोनों बराबर है। सिंधु नदी और दोनों जब में सेम है तो क्वेश्चन में एक ही नदी डाली जाएगी। अगर दोनों डाली जाती है, ऑप्शन आपको देखना है किस प्रकार से दिया हुआ है। जिसमें ये दोनों आगे पीछे रहती हैं तो उसको आपको आंसर सही कर देना है। लेकिन इसमें दिया हुआ है 2900, फिर यहाँ पे दिया गंगा नदी 2550, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, गंगा नदी 1400 किलोमीटर की लंबाई में है, यमुना नदी 1376। तो ये एक हमारा सही क्रम बैठ रहा है। ठीक है, ये एक हमारा सही क्रम बैठ रहा है। इस पे आप थोड़ा फोकस करिए क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमारा इसी पे है। जितने भी रेड से कलर्ड है उन पे सही है। नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर पे, महानदी नदी
751 पे। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कावेरी नदी जो कि 800 किलोमीटर की लंबाई में है। ओके, और ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई सही क्रम में है। तो ऑप्शन ए जो है गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, ठीक है, इनका जो है कि एक सही क्रम है। हम इनको आगे पीछे जैसे कर दें गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा तो ये गलत हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन जो है कि गलत है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, ठीक है। यह आपको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आप सभी को पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आपको देखने में दिक्कत होगा, ठीक है। बस मैं यहाँ पे एक ये टिक मार्क करूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे मूव करते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्ण नदी की सहायक नदी, ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है। कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है, वेन्द्रा, ठीक है। वेन्द्रा नदी जो है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। श्योक, गिलगित और जास्कर किस की प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्या क्या, श्योक, गिलगित या फिर जास्कर, तो ये सभी जो है कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है, सिंधु नदी की। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र पश्चिम में पड़ता है में स्थित यमुना नदी के हेडवार्ड्स के लिए एक प्रमुख वाटर सेट कौन सा है, वाटर सेट कौन सा है या ग्लेशियर, तो बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किसमें, किस साइड, पश्चिमी साइड में, गढ़वाल क्षेत्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है कि हमारा सही है। घगर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है, किस राज्य में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब इसके बारे में, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में शामिल है। इसके पास निकलती है एक नदी, ठीक है, जो कि घग्गर नदी है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गुजरती है, इससे होकर गुजरती है। यह केवल मानसून के मौसम में बहती है, जब मानसून आता है उस समय ये बहती है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान का एकमात्र बड़ी नदी है। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है तो वो है लूनी नदी, ठीक है। ये कहाँ की है, रेगिस्तान की नदी है, भारतीय रेगिस्तान की। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज कहाँ पे, अजमेर के पास पुष्कर घाटी से निकलती है। ओके, ऑप्शन बी जो है सही है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर बार पूछा जाता है। बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है उसका नाम क्या है, इनमें से उसका नाम क्या है, तो गोदावरी नदी जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार, ठीक है, प्लेटू ऑफ दक्कन। तो दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। दक्कन का पठार, जिसे प्रायद्वीपीय पठार या महान प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। किसके, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है, ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है लूनी नदी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे रेगिस्तानी नदी, तो यहाँ से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे भारत का कौन सा राज्य है जो कि रेगिस्तानी नदी में रेगिस्तानी पार्ट में आता है, तो वो है राजस्थान। और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र निर्मित करती है वो है लूनी नदी, ठीक है। ऑप्शन डी जो करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवा बेसिन है, तो गोदावरी में दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है कौन सा, गोदावरी नदी, ठीक है। गंगा बेसिन सबसे बड़ा है और तीसरा कृष्णा बेसिन है, ठीक है। पहले नंबर पे गंगा आता है, गंगा नदी, और तीसरे नंबर पे कृष्णा बेसिन।
अमेज़न नदी दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। कौन सा? अमेज़न नदी, ये बेसिन। 23वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? नेपाल के हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? आई होप आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि घाघरा नदी। घाघरा नदी का आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कि नेपाल की खाड़ी से निकलती है, नेपाल की हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक और कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तीनों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती हैं? नेपाल की खाड़ी या हिमालय से। ओके, ऑप्शन डी जो है वो सही है। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? ठीक है, क्या क्या कह रहा है? स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के स्थान पर होता है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को, जब हमने शुरू में डिस्कस किया था, आई थिंक तीसरा जो था क्वेश्चन था, उसमें आपने समझ लिया होगा। वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका मैंने बोला था कि नया नाम प्रयागराज है, और उसको हम डिस्कस करेंगे 20 के बाद। तो उसका राइट ऑप्शन है आंसर ए, जो कि प्रयागराज में संगम बनाती है। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? किस नदी की सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी मतलब जानते हैं आप सभी क्या होता है? सहायक नदी से बहुत ही हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन सहायक नदी पता है आपको क्या होता है? जब मान लीजिए कि ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी है, ठीक है, जो बह रही है। अब यहाँ पे कुछ एक नदी आ गई, यमुना, गंगा, ठीक है, सोन नदी, ये जो है कि सिंधु घाटी की, ये क्या है? सहायक नदी हैं। तो सहायक नदियाँ जो इसको हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, या फिर यहाँ से आके इसमें मिलती हैं, वो होती हैं सहायक नदियाँ, ठीक है, जो इसकी सहायता करती हैं। तो इसमें कह रहा है कि सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो सोन नदी जो है कि वो सहायक नदी नहीं है। सोन नदी गंगा नदी का एक दक्षिणी सहायक नदी है। सॉरी, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की इसको मत देखिए आप, ये वाला आंसर सही नहीं हो, ठीक है, ये मत देखिए, सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि, अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। सोन नदी, ठीक है, गंगा नदी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, किसकी? सिंधु नदी की। तो सोन नदी सहायक नदियाँ हैं, और यहाँ से गिलगित नदी जो है कि सहायक नदी नहीं है। ओके, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी भारत के किस पार्ट में मिलती है? तो हम सभी को पता है कि देवप्रयाग में मिलती है, जो कि उत्तराखंड में, ठीक है। अलकनंदा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग नहीं, रुद्रप्रयाग हाँ हो सकता है। तो जितने भी हैं वो कहाँ मिलते हैं? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे? देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे देहरादून आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती हैं, वो स्थान बताना है कहाँ पे मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। और हम जो सभी कहते हैं कि गंगा नदी पर्वतीय इलाके से बस गंगा नदी का निकास होता है, गंगा नदी अकेले आती, तो वो गलत है। गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, जो कि देवप्रयाग में मिलती हैं। ये सब सहायक नदियां मिलकर लास्ट में जब अलकनंदा के पास मिलती है, और वहाँ से सीधा अकेल गंगा नदी बहती है, उस चीज़ को हम कहते हैं वो गंगा नदी है, ठीक है। भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? ठीक है, कहाँ पे? भारत के राज्य में। किस राज्य में विस्तार नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नदियों का विस्तार नहीं है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा नदी का जो पार्ट है वो किन नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यमुना और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। क्या? गंगा का मैदान, ठीक है, किसका? गंगा का मैदान। नामचा पर्वत से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? किससे? कहाँ से? नामचा से। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा पर्वत तक पहुँचने पर यू टर्न लेती है, और एक गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश
भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे? भारत में। कहाँ से होकर? अरुणाचल प्रदेश से। राइट ऑप्शन डी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा श्रृंखला जो है कि कृष्णा नदी के दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी, यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कहाँ से? पश्चिम की ओर से पूर्व से। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार, आप सभी ने मालवा पठार का नाम सुना होगा, जो कि सेंटर में पड़ता है भारत के, ठीक है। तो महू के पास में कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, कहाँ पे? मालवा पठार के निकट। तो कौन सी नदी पड़ती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार से महू से निकलती है। कौन सी? चंबल नदी। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, मोराइन, मोराइन नहीं बोलते हैं इसको, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो मैराइन बोलते हैं। ठीक है, मैराइन रिवर जो कि हमारे नाम से जानते हैं, मैराइन रिवर, आप सभी ने नाम सुना होगा। मैराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान है। ठीक है, इसको मिट्टी और या चट्टान के नाम से जाना जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। ठीक है, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री को क्या बोलते हैं? मोराइन बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? किस नदी की? दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो हमारा बराकर, ठीक है, बराकर नदी इसको कहेंगे बराकर, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो बराकर पढ़ते हैं, बराकर। ठीक है, सभी प्रोनाउंसिएशन जो है कि सही है, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो बराकर नदी जो है कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट आपको इसमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, वो कौन सी नदी है? ठीक है, जिसको पुन्नी नाम से भी जाना जाता है, तो वही बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जैसे कि जो कि कावेरी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और पौंडीचेरी से होकर एक बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पौंडीचेरी जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उससे होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी, जिसको प्राचीन काल में पुन्नी नदी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी थी। ऑप्शन ए जो है कि वो सही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? ठीक है, दो नदियों के बीच जो हिमालय है, सतलुज और काली नदियों के, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुमायूं हिमालय के। ऑप्शन बी जो है वो सही है, कुमायूं हिमालय। मूसी नदी, ठीक है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी है? मूसी नदी। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मूसी नदी गंगा नदी की सहायक नदी। मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन के पठार से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है कि गलत होने वाला है हमारा, क्योंकि कृष्णा नदी की है। यहाँ पे टाइपराइटर ने गलत किया है, इस पे ध्यान नहीं देना है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, इस पे ध्यान नहीं देना है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। नासिक, त्र्यंबकम और वृद्धाचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? किस तट पर? तो गोदावरी पे स्थित है। किसके? नासिक, त्र्यंबकम
और भद्राचलम के तीर्थ स्थल कहाँ पे हैं? गोदावरी नदी के किनारे निकट है स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? व्यर्थ भी कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? झेलम नदी को क्या कहा जाता है? व्यर्थ कहा जाता है। झेलम नदी को व्यर्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को क्या कहा जाता है? व्यर्थ भी कहा जाता है। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं में मिलकर बहती है? तो वो है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी जो है किसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी। तो नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं और प्राय मानसून में प्रभावित होती हैं। मानसून जब आता है तो उस समय ये प्रायद्वीपीय नदियाँ का प्रचलन शुरू होता है। भारत की अधिकतम प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, कौन सा बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? इतना फैला हुआ है और 80% जो है कि इसका महाराष्ट्र में है। तो कौन सी नदी है? तो तापी नदी है। ठीक है, ये 65,145 किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? में नहीं होगा, झरने से निकलती है। तो ब्यास, झेलम, चिनाब या फिर सतलज? तो झेलम नदी है। ठीक है, झेलम नदी। तो झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से वेरीनाग में एक झील में निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर बहती है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर बहती है। ठीक है, तो तीस्ता नदी सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद और पहले पश्चिम से होकर दक्षिण की ओर बहती है। तीस्ता का अर्थ तीस्ता का अर्थ त्रिस्रोता या तीन प्रवाह होता है। ठीक है, तीन प्रवाह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि तीस्ता नदी है। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्य से होकर बहती है? ठीक है, किन दो राज्य से होकर बहती है? बुंदेलखंड की प्रमुख नदी जो कि केन है, वो किन दो राज्यों के बीच से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है हमारा उत्तर प्रदेश साइड में पड़ता है। तो इन्हीं दोनों राज्यों के बीच से होकर निकलती है हमारी केन नदी। केन नदी या यमुना की एक सहायक नदी है। केन की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो हैं कि अलोना, बैरमा, सुनार, मरीहासन, सामरी, बुन्ने, कुत्री, उर्मिल, कैल या फिर चंद्रवाल हैं। निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात वाली नदी कौन सी है? जल्दी कमेंट करिए। यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पीपीटी में। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? गंगा नदी की एक सहायक नदी, घाघरा नदी, साबरमती नदी, माही नदी या फिर माही मतलब महानदी। ठीक है, भीम नदी। तो घाघरा गंगा नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। किसकी? गंगा नदी की एक सहायक नदी है और यह दक्षिणी तिब्बत साहित्य क्षेत्र से चीन के उच्च हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में उगती मतलब निकलती है वहाँ पे, और नेपाल के मध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही है। कौन सी नदी बेसिन, ठीक है, बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। 11 मतलब जानते हैं बहुत ही बड़ी
वो कौन सी नदी है आप सभी को पता होना चाहिए। और नदी का वो क्या बनाता है, बेसिन बनाता है, जो कि 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो गंगा बेसिन है। जैसे कि हम सभी को पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है, जो कि 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। और ये भारत के 11 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 11 राज्यों में, ठीक है, 11 राज्यों में फैला हुआ है भारत के। कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल जल प्रपात बनाती है। ठीक है, जल प्रपात बनाती है, तो वो है विराही नदी। ठीक है, विराही नदी जो है कि कर्नाटक में कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल जल प्रपात बनाती है। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था। मतलब कह सकते हैं कि 25 साल पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता था। किस चीज़ को, सिंधु नदी को। तो विटास्टा, कर्नाली, हिंदू या फिर विपाशा। तो इसको जानते थे हिंदू नाम से। किस नाम से, तो हिंदू नाम से जानते थे। ठीक है, हिंदू नाम से जानते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा इससे हिंदू या इंडो भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, वो कहा जाता है क्या, हिंदो और इंडो। और नदी के पूर्व की भूमि को भारत कहा जाता है। ओके, केंद्र शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं में प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकट पैटर्न बनता है। तो कौन सा रेडियल पैटर्न बनता है, अर्य रेडियल पैटर्न बनता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कि केंद्र शिखर या गुंबद जैसी संरचनाओं में अलग अलग दिशाओं में धाराएं बनाती हैं, और उस पैटर्न का नाम क्या है, अर्य रेडियल पैटर्न। ठीक है, अर्य रेडियल पैटर्न। तो आई होप आप सभी को इतने क्वेश्चन क्लियर होंगे। और कितने क्वेश्चन होने वाले हैं ये सभी, 50 क्वेश्चन। आज के मैंने 50 के 50 जंग में आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में, आउट ऑफ कितने। जैसे कि जब आप कमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि जैसे मैंने 40 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 40/50 क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे सही हैं, ऐसे कमेंट करना है। ऐसे कमेंट जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के कमेंट आ जाने चाहिए, और मैं उन सभी का रिप्लाई दूंगा, और आगे कैसे आपको प्रोसीड करना है, आगे कैसे बढ़ना है। अगर 40 सही हुए हैं तो और 10 को कैसे सही करेंगे, ये मैं बेटर तरीके से आपको समझाऊंगा जब आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा। आप सभी को पर्सनली मैं मैसेज करूंगा कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। तो आप सभी जवाब वहाँ पे लिखें, मतलब कमेंट करें। ठीक है, अगर आप इस पार्ट को सुन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आपसे एक निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ क्वेश्चन क्लियर हुए हों, तो ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। क्योंकि अगर आपको एक भी क्वेश्चन क्लियर ना हुए हों तो मत करिएगा, ताकि आपको पहले आप अपना क्लियर करिए, उसके बाद दूसरों को भेजिएगा। ठीक है, आप अभी इसमें से कुछ क्लियर नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब कि आपको फिर से देखने की ज़रूरत है। मैं हर बार कहता हूँ वीडियो देखने से नहीं होता है, प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मैं गलत मानता हूँ। क्या, प्रैक्टिस मेक्स, ओनली प्रैक्टिस नॉट परफेक्ट अ मैन। ठीक है, मतलब मेरा जो पर्सनली जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि परफेक्ट प्रैक्टिस, ठीक है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा, और आप सभी को पता ही है इसके बाद क्या करना है। एक बार आपको PDF मिलेगा, उसको रिवीजन कर लेना है, उसके बाद आपको आराम से चिल करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।